हाय स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं, अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि आप जो एक क्वेश्चन पेपर रेडी करते हो इसका मुझे पीडीएफ चाहिए। तो मैंने पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम पे एक चैनल बना रखा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और वीडियोस में भी, और इसके अंदर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहां से जाके आप सीधे आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, आंसर के लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए फटाफट देर न करते स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बीइंग। मतलब अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स क्या है लिविंग के लिए। ठीक है, तो एटीपी या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, या सनलाइट या फैट। वैसे मैं बता दूं, ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें सबसे ज्यादा एनर्जी हमें फैट से ही मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करी जा रही है लिविंग बींग्स के लिए, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पता ही होगा सनलाइट ही होती है। ठीक है, सन ही होता है अल्टीमेट जो एनर्जी का सोर्स है वो सन ही है। तो फर्स्ट नंबर का आपका सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोसिस्टम बैक्टीरिया आज कंसीडर्ड एज। बैक्टीरिया को कैसे कंसीडर किया गया है इन इकोसिस्टम में? माइक्रो कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर? हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं बहुत ही छोटी लेवल पे, तो ये हमारा आता है माइक्रो कंज्यूमर के अंदर। माइक्रो कंज्यूमर ये बहुत स्लो किसी भी चीज को कंज्यूम करता है। ठीक है, बैक्टीरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका आंसर हो जाएगा 2 वाला ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कहाँ कौन सा होगा? जहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे, वो सिस्टम इकोसिस्टम जो है मोस्ट स्टेबल होगा। इसमें देख लें सबसे पहले कौन कौन सा इकोसिस्टम जो मोस्ट स्टेबल होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर ए ओशियन, बी फॉरेस्ट, सी डिजर्ट या डी माउंटेन। डिजर्ट को पहले हटा दो, सबसे अनस्टेबल होगा। उसके बाद माउंटेन को हटा दो, क्योंकि माउंटेन भी सारी चीजें नहीं मिलेगी। ठीक है, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। आपको बचा क्या? ए ओशियन और बी फॉरेस्ट। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, मोस्ट स्टेबल जो है वो आपका ओशियन ही है। ठीक है, सब लगभग हर एक चीज मिल जाती है वहां पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर आर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? मतलब सबसे पहले क्या कंज्यूम किया जाता है? ठीक है, कार्निवोरस, कार्निवोरस नहीं होगा, हर्बीवोरस हो सकता है, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस जो मतलब क्या हर्बीवोरस, और मतलब ऐसे बोले कि शाकाहारी मांसा वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं, उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। ठीक है, तो ओमनीवोरस भी नहीं होगा। या डेक्ट्रीवोरस, डेक्ट्रीवोरस मतलब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और डेक्ट्रीवोरस होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बायोटिक कम्युनिटी प्राइमरी कंज्यूमर। सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर आपका हर्बीवोरस ही होगा। ठीक है, 4 नंबर का बी वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और बहुत ही इजी चैप्टर है इकोलॉजी। पूरी यूनिट इकोलॉजी बहुत ही इजी है। आप अच्छे से 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं और अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब मैन मेड इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे। मतलब कोई भी इंसान कोई भी अपना एक इकोसिस्टम बनाएगा तो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही बनाएगा। ठीक है, वहाँ पे हर एक चीज तो नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो लेस डाइवर्सिटी, मोर इन डाइवर्सिटी, मैन डज नॉट मेक इकोसिस्टम, या मैन स्टेबल देन नेचुरल इकोसिस्टम। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 नंबर का ए, लेस डाइवर्सिटी। वहां पे डाइवर्सिटी कम होगी। ठीक है, वेरिएशन कम होगा वहां पे। 5 नंबर का ये वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इको सिस्टम है हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिव? हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिव की बात कर रहा है जहाँ पे ग्रीनरी सबसे ज्यादा होंगे, मतलब प्लांट सबसे ज्यादा होंगे ऐसी जगह पे। ठीक है, उसको हर्बीवोरस जो होते हैं वो आसानी से कंज्यूम कर सके ऐसी चीज को, तो वहां पे जो है हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिव होगी। सबसे आई ऑप्शन देख लेते हैं। पॉन्ड, पॉन्ड में जो है नहीं होगा। ओशियन, ओशियन में भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप चले जाने पे क्या कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। डिजर्ट, डिजर्ट तो हो नहीं सकता। डी फॉरेस्ट आपका 6 नंबर का डी वाला होगा, फॉरेस्ट ही होगा, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा मतलब प्लांट्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जिसको मतलब कोई भी एनिमल जो है सबसे पहले उसको, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल्स हैं उसको कंज्यूम करेंगे, उसके बाद वेजिटेरियन वेजिटेरियन, जैसे कि वेजिटेरियन एनिमल्स जो है उसको कंज्यूम करेंगे। ऐसे ही फूड वेब जो होती है, फूड चेन होती है, सबसे पहले क्या आता है? नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स आते हैं, उसके बाद नॉन वेजिटेरियन आती है, उसके बाद ऐसे ऐसे आते जाते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर का डी वाला होगा आंसर।
7 नंबर, सॉयल न्यूट्रिएंट्स एट ए गिवन टाइम इज नोन एज, मतलब सॉयल्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो गिवन टाइम में उसको क्या बोलेंगे, 7 नंबर का, ठीक है। तो स्टैंडिंग टाइम या स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्रॉप या नन ऑफ दिस। इसमें न्यूट्रिएंट की बात हो रही है, न्यूट्रिएंट मींस नॉन लिविंग की बात हो रही है, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 नंबर का बी, स्टैंडिंग स्टेट। मैं आपको स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल, मतलब हर एक टॉपिक लेवल पे एक निश्चित मास होगा जो लिविंग होगा एट ए पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में होगा, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और स्टैंडिंग स्टेट की बात करें तो द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हैज सच एज लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या कैसे प्रेजेंट एंड सॉइल एट एनी गिवन टाइम, एनी गिवन टाइम के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो उसको हम स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7 नंबर का बी, स्टैंडिंग स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर है, द टाइप ऑफ इकोसिस्टम विच द टाइप ऑफ इकोसिस्टम विद द हाईएस्ट मीन प्लांट प्रोडक्टिविटी इज, मतलब प्लांट की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी। डीजर, डीजर तो पहले ही हटा दो, यहाँ पे नहीं होगी। और डी नंबर टुंडा, टुंडा को भी हटा दो, ठीक, सीधे सीधे। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या टेम्परेट ग्रासलैंड, ग्रासलैंड आ गया सीधे सीधे आपका 8 नंबर का, नहीं 8 नंबर टेम्परेट ग्रासलैंड, ग्रासलैंड नहीं होगा आपका, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, 8 नंबर का सी वाला होगा। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में प्लांट की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा, हाईएस्ट मीन प्लांट प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो 8 नंबर का सी वाला हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ऊपर नीचे इसका ध्यान रखना। द स्टैंडिंग क्रॉप रिफर टू, अभी मैंने बोल दिया एक सर्टेन टाइम में जो है एक सर्टेन लिविंग मास को हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। ऑल द photosynthetic living form in an area, yeah, all the living form in an area, yeah, the amount of living matter in component population of an ecosystem at any time। 9 नंबर का आपका आंसर ए सी वाला हो जाएगा, एट एनी टाइम में, ठीक है। 9 नंबर का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेट प्रोडक्टिविटी इज मेजर एज, नेट प्रोडक्ट, ये सीधा सीधा रटने वाली चीज, सीधे सीधे पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप सीधा सीधा आंसर देख लो, ठीक है। 10 नंबर का जो हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ सी इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये सीधे सीधे याद रखना इसको। ये वाली जो आपका हमारा दिया हुआ सी इन, यहाँ पे जो है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये सीधे पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। 10 नंबर का डी वाला हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और मेरे पास टाइम कम है, इसलिए ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कि लाइन से ऐसे बताते जा रहा हूँ, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेन करने की, वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। विच आउट ऑफ दीज फोर हैज द ग्रेटेस्ट बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मतलब विच ऑफ दीज फोर है द ग्रेटेस्ट बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। सब तो ये आपका हर्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, ऑटोट्रॉपस या सेकेंडरी कार्निवोरस था। यहाँ पे जो है ग्रेटेस्ट बायोमास इन ग्रासलैंड की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोट्रॉपस, ऑटोट्रॉपस ऐसे जैसे कि लाइक प्लांट आएंगे, वो अपना मतलब क्या कहते हैं फूड खुद ही बना लें, ठीक है। वो वहाँ पे जो है बायोमास जो है हाईएस्ट होगा, ठीक है, ग्रासलैंड में, ठीक है। तो आपका 11 नंबर का सी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ डीकम्पोजर्स ऑन द अर्थ टोटली एक्सटेंड, मतलब डीकम्पोजर्स टोटली एक्सटेंड कर जाएं, ठीक है ना, मोस्ट सिक्योर इफेक्ट वुड बी दैट, मतलब सबसे ज्यादा सिक्योर इसमें से कौन होगा। कार्निवर्स विल नॉट गेट फूड, या फिर बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन या मिनरल्स विल नॉट गेट रिसाइकिल, या नाइट्रोजन फिक्सेशन विल सफर। तो 12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, मिनरल्स विल नॉट गेट रिसाइकिल, बिना डीकम्पोजर्स के मिनरल्स रिसाइकिल नहीं होंगे, ठीक है। 12 नंबर का सी वाला हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीकम्पोजर्स आर, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनोट्रोपस, हेट्रोट्रोपस, ऑटोट्रोपस या फोटो हेट्रोट्रोपस। फोटो हेट्रोट्रोपस तो नहीं होंगे, ठीक है। आपका जो होगा ऑर्गेनोट्रोपस होगी, ऑर्गेनोट्रोपस मतलब किसी भी चीज को जो वेस्ट होती है उसी को डिकम्पोज करते हैं, फिर मिनरलाइज करते हैं, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। एक बार इस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है। वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा ले लिए इस चैप्टर से टॉपिक वाइज कि तुम्हारा पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक दो बार देख लेना, पूरे चैप्टर तुम्हारे रेडी हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेक्टिवोरस, डेक्टिवोर मतलब इसमें से कौन सा है जो डेक्टिवोरस है। एन एनिमल फीडिंग ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर,
या फिर एन एनिमल फीडिंग एन प्लांट, या प्लांट फीडिंग एन एनिमल, या एन एनिमल फीडिंग एन अनदर एनिमल। 14 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, डिक्टिवोरस की बात हो रही है, एन एनिमल फीडिंग ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को वो फीड कर रहा है, ठीक है, वो डिकम्पोज करेगा, मिनरलाइज करेगा, ह्यूमस बनाएगा, बहुत सारा प्रोसेस होगा। 14 नंबर का ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंजर्वेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट एज नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? नाइट अमोनिया को नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने को क्या बोलेंगे? ये आप एक बार 11th एनसीईआरटी मिनरलाइजेशन चैप्टर में प्लांट फिजियोलॉजी में जाके देखना, सेकंड चैप्टर है, पेज नंबर भी मेरे पास याद नहीं है, लेकिन उसमें जाके देखना, उसमें आपको पूरी साइकिल दी हुई पूरा समझ में आ जाएगा अमोनिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन या ऑल ऑफ इबव। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वैसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड ऑफ, मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का रेट किस पे डिपेंड करता है? केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस, या टेम्परेचर, या सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल पीएच, और ऑल ऑफ दिस। 16 नंबर का आपका डी हो जाएगा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल में मॉइस्चर कितना है, उसकी पीएच कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा। 16 नंबर का डी वाला आंसर हो जाएगा। that during the process of decomposition में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड एंड ऑक्सीजन इज, ऐसा तो होगा नहीं, सीधे सीधे आंसर याद कर लो तो क्या होगा? 17 नंबर का आपका कार्बन डाई, जहां भी डिकम्पोजिशन होगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगी, और नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, ठीक है। ऑक्सीजन हर जगह कहीं भी कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। 17 नंबर का बी वाला आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम फंजाई कम्स अंडर, मतलब फंजाई किसके अंडर आएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, या डिकम्पोजर्स, या प्राइमरी प्रोड्यूसर। 18 नंबर का आपका सी हो जाएगा, डिकम्पोजर्स के अंदर आएगा आपका फंजाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Dectivorous organisms break down detritus into smaller particle. This process is known as, मतलब जो डेक्टिवोर्स ऑर्गेनिज्म ब्रेक करते हैं वो डेक्टाइटस को स्मॉल पार्टिकल्स में, दिस इज प्रोसेस, ये क्या कहलाता है? मतलब स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। सीधे सीधे याद रखना फ्रेगमेंटेशन, कि कोई भी जैसे कि लीफ है उसको कोई भी मतलब इंसेक्ट कट कर, मतलब उसको कंज्यूम कर रहा है और धीरे धीरे कट कर छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब अलग करता है, उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में देखिए ना एक फिगर भी बना हुआ, 19 नंबर का ये वाला हो जाएगा सीधा सीधा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए फूड वेव ईच सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल हैज, मतलब इन ए फूड वेव ईच सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल हैज इंक्रीज टोटल एनर्जी, नहीं इंक्रीज नहीं होगी, मोर टोटल एनर्जी, लेस टोटल एनर्जी, या नॉन एस्टिमेटेड एनर्जी कंटेंट। 20 नंबर का आपका सी हो जाएगा, लेस टोटल एनर्जी, मतलब जैसे जैसे टॉपिक लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी का लेवल कम होता जाता है। 10% रूल आपने पढ़ा ही होगा, जैसे सबसे पहले कहीं से अगर 100 एनर्जी मिल रही है तो अगला जो कंज्यूम करेगा उसका उसको 10% मिलेगा, फिर उसको अगला करेगा उसका उसको 10% मिलेगा, तो ऐसे कम होता चला जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, ठीक है। फूड वेव, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, या इटो इटोटोनिन पिरामिड। सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21 फूड वेव। फूड वेव जो है इंक्रीज करती है स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम को, ठीक है। 21 नंबर का ए वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शो डेक्ट्राइटस फूड चेन, इसमें से कौन सा है ऐसा जो डेक्ट्राइटस फूड चेन को शो करता है? फॉलन लीफ, बैक्टीरिया, या बाइबल स्मॉल मोलस्कस, ठीक है, या स्मॉल फिश, लार्ज फिश, या क्रोकोडाइल। डेक्ट्राइटस की बात हो रही है फूड चेन में, ठीक है। ग्रासहॉपर, फ्रॉग। तो 22 का जो होगा वो पहले लिफ्ट नीचे आएगी, गिरेगी, उसको बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा, फिर उसको जो है बाइबल मोलासिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का ए वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। Sequence of species through which the organic molecule in a community pass is called. Sequence of species through which of organic molecule in a community
पासेस इज कॉल्ड फूड चेन, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड या पॉपुलेशन। 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए फूड चेन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन कैसे होता है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर हर्बीवोरस से डिकम्पोजर, या प्रोड्यूसर हर्बीवोरस डिकम्पोजर टू ओमनीवोरस, या प्रोड्यूसर हर्बीवोरस कार्निवोरस या डिकम्पोजर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24 का सी वाला होगा। सबसे पहले प्रोड्यूसर आएगा, प्रोड्यूसर लाइक प्लांट आएंगे, हर्बीवोरस लाइक गोट आएगी, फिर कार्निवोरस लाइक आपका आ जाता है इन लायन आ जाएगा। उसके बाद डिकम्पोजर, लायन की डेथ होती है तो डिकम्पोजर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो ऐसे होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीकॉक ईट अ स्नैक एंड स्नैक ईट फ्रॉग, फ्रॉग ईट इंसेक्ट एंड व्हाइल इंसेक्ट ईट ग्रीन प्लांट। इस पोजीशन ऑफ पीकॉक, सीधे सीधे आप फूड चेन है एक। सबसे पहले प्रोड्यूसर आया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आया, फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर आया, इंसेक्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, फिर उसके बाद जो होगा वो फ्रॉग होगा, वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, उसके बाद जो स्नैक होगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, और पीकॉक होगा जो वो टर्सरी कंज्यूमर होगा यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ? प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर या डिकम्पोजर या टॉप एट द अपेक्स ऑफ फूड पिरामिड। तो आपका 25 का डी वाला हो जाएगा, टॉप एट द एपेक्स ऑफ फूड पिरामिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डाइवर्स इन ए फूड चेन, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा डाइवर्स है? ठीक है, हर्बीवोरस, प्रोड्यूसर, ओमनीवोरस या कार्निवोरस। 26 का बी वाला हो जाएगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर नहीं होगा तो फूड चेन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, बिना प्रोड्यूसर की कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 26 का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज इन ए फूड चेन इज कंपनसेटेड बाय, मतलब कोई भी चीज जो है एक्सटेंड कर जाती है फूड चेन में, वो कैसे कंपनसेट करेगी? ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज इन फूड चेन, इकोलॉजिकल पिरामिड या फूड वेव। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा सी, फूड वेव एक्सटेंशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन, मतलब इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे, इन इंटरचेंज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, या नंबर ऑफ प्रोड्यूसर या नंबर ऑफ कंज्यूमर। 28 का आपका आंसर हो जाएगा इंटरचेंज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। बिना प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के जो है स्टेबिलिटी आपके इकोसिस्टम की हो ही नहीं सकती। ठीक है, 28 का आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ईगल कैन बी प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप कलर, मतलब ईगल की बात आ रही, सबसे टॉप पे होगा ईगल। अगर सबसे पहले आता है कोई, जैसे कि प्रोड्यूसर, उसको खाता है इंसेक्ट, इंसेक्ट खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है मान लो स्नैक, उसका स्नैक को ईगल खा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? T4 सबसे हाईएस्ट वाला होगा। ठीक है, 29 का डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10% लॉ इज रिलेटेड टू मेंडेलियन जेनेटिक्स, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टॉपिक लेवल टू हायर टॉपिक लेवल। ठीक है, मानो प्रोड्यूसर टू हायर कंज्यूमर, ऐसे 10% लॉ जाएगा। ठीक है, जैसे कि सन से एनर्जी को लिया 1000, ठीक है, प्लांट वो अपना 10% कहाँ पे भेजेगा? इंसेक्ट में, इंसेक्ट को 10% वो भेजेगा फ्रॉग को, उसका 10% धीरे डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, लोअर टू हायर में। तो 13 नंबर का सी वाला आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो कैसे होगा? बाई डायरेक्शनल? नहीं, यूनिडायरेक्शनल, साइक्लिक या मल्टी डायरेक्शनल। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 31 नंबर का सी हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए ग्राजिंग फूड चेन कार्निवोरस में आल्सो बी रिफर टू एज प्राइमरी प्रोड्यूसर? नहीं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ग्राजिंग चेन में कार्निवोरस कहाँ पे स्टैंड करता है ग्राजिंग में? ये आपका आएगा 32 नंबर का डी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इकोसिस्टम द 10% एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या केमिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। 33 का आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, केमिकल एनर्जी के रूप में। ठीक है, पावर स्टैंड फॉर, सीधे सीधे याद रखना, सीधा क्वेश्चन पूछता है, इसका फुल फॉर्म आता है फोटोसिंथेटिकली एडाप्टेड रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एसेंसेबल रेडिएशन या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। आपका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन।
रेडियोथर्मी नहीं, रेडिएशन होगा। आपका आंसर होगा सीधे सीधे 4 नंबर, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होगा। 34 नंबर का डी होगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है इकोसिस्टम से? पिरामिड। पिरामिड ही पूछा जाता है। ठीक है, पिरामिड ध्यान से देख के जाना। ठीक है, द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम लीनियर, अपराइट, इन्वर्टेड या निगेटिव। 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, अपराइट होता है। ठीक है, द बेस्ट टाइप ऑफ पिरामिड विच इज ऑलवेज ट्रू, मतलब कौन सा इसमें से बेस्ट टाइप का पिरामिड है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, या बोथ ए। सीधे सीधे आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी हो जाएगा 36 का ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्वर्टेड पिरामिड इज फाउंड इन, इन्वर्टेड पिरामिड मतलब जो आपका ब्रॉड होगा वो सबसे ऊपर होगा और जो सबसे स्मॉलर अपेक्स होगा वो नीचे होगा, उसको इन्वर्टेड बोलते हैं। बायोमास पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, या एनर्जी पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड, या बायोमास पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड, या पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एक्वेटिक सिस्टम। 37 का आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, बायोमास पिरामिड ऑफ इक्वेटिक सिस्टम। इक्वेटिक सिस्टम जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्हें अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास द हर्बीवोरस ऑक्युपाई द पोजीशन। हर्बीवोरस की पोजीशन क्या होगी अपराइट में? होगी 38 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सेकेंडरी होगा। हर्बीवोरस पहले आएगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आएगा हर्बीवोरस, हर्बीवोरस आएगा तो सेकंड नंबर पे ही आएगा। 38 का आंसर हो जाएगा बी 2। द एनर्जी पिरामिड इज टेरेस्ट्रियल एंड पॉन्ड इकोसिस्टम इज रिस्पेक्टिवली अपराइट एंड इन्वर्टेड, या इन्वर्टेड अपराइट, या अपराइट एंड अपराइट। जो एनर्जी का होता है हमेशा अपराइट एंड अपराइट होगा। 39 का सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन रिवर इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम में पिरामिड क्या होगा? ठीक है, एनर्जी का ऑलवेज अपराइट, कांस्टेंट, या ऑलवेज इरेक्ट, या डिक्लाइन। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑलवेज अपराइट। हर जगह एनर्जी का पिरामिड अपराइट ही होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इन्वर्टेड पिरामिड, इसमें से इन्वर्टेड पिरामिड किसका होगा? पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, या पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम, या पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए comparative study of grassland ecosystem and pond ecosystem, it may be observed that, ठीक है, तो इन बायोटिक कंपोनेंट आर ऑलमोस्ट सिमिलर, या द एबायोटिक कंपोनेंट आर ऑलमोस्ट सिमिलर, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर आर सिमिलर, या बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। 42 का आंसर हो जाएगा आपका डी, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए पिरामिड ऑफ नंबर representing an ecosystem of the large freshwater pond, the number of primary consumer is, इसमें number of primary consumer कितने होंगे? more than producer, less than tertiary consumer, या more than secondary consumer, या less than secondary consumer। 43 का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, more than secondary consumer। ठीक है, pyramid of number representing an ecosystem of the large freshwater pond and the number of primary consumer ज्यादा होंगे more than secondary consumer से। ठीक है, the correct sequence of serial stage in hydrogenesis is, सबसे पहले क्या आएगा? प्लैंकटन, या समराइज, या फ्लोटिंग, या रीड स्वेप, या सीजेड, या सीडिमेंटोज, या वुडलैंड। तो सीधे सीधे इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके आएंगे प्लैंकटॉन्स, प्लैंकटॉन्स के बाद आएंगे समराइज, समराइज के बाद फ्लोटिंग, फिर रीड स्वेप आएगा, फिर सी जेड आएगा, सीजेड मीडोज, या वुडलैंड। ठीक है, एक बार इस चीज को देखना या सीरियल देख लेना, पढ़ लेना एक बार। ठीक है, मैंने कम टाइम इसको प्रिपेयर किया है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस चीज को, क्योंकि टाइम की कमी है मेरे पास। ठीक है, अभी सीधा सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। 44 का आपका ए वाला हो जाएगा। मैं टेलीग्राम पे इसका जो है पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। ठीक है, 44 आंसर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सक्सेशन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ द कम्युनिटी चेंज टिल स्टेबिलिटी, या ग्रेजुअल डायरेक्शनल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस आर series of biotic communities that appear gradually in the barren areas, या all of these। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा आपका
डी वाला हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइकेन इज द पायनियर वेजिटेशन इन विच सक्सेशन। जो लाइकेन होता है, सबसे पहले इसके बारे में बता दूं, ये जो है पोल्यूटेंट पोल्यूटेंट फ्री एरिया में जनरली मतलब पाया जाता है, और जहाँ पे ये क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड जो का सेंसिटिव होता है, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो गया वहाँ पे लाइकेन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले अगर रॉक का सक्सेशन होता है सबसे पहले वहाँ पे लाइकेन ही आता है, लाइकेन, उसके बाद और प्लांट्स आते हैं। ठीक है, सबसे आंसर वो क्या होगा, हाइड्रोजिस हाइड्रोजिस या लिथो लिथो लिथोसेरे, हाइड्रोसेरे या लिथोसेरे या जीरोसेरे, या डी वाला है बोथ बी एंड सी। 46 का आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोसेरे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लास्ट स्टेबल कम्युनिटी इन सक्सेशन विच इज डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट इज सीरियल कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, या बोथ ए बी या नन ऑफ दिस। 47 का आपका आंसर हो जाएगा बी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द बेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, मतलब इन क्लाइम सक्सेशन में जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता रहता है उसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द बेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉलोइंग स्टेट। इसमें क्या होगा, पी इज इक्वल टू आर होगा, पी ग्रेटर देन आर होगा, या पी लेस देन आर होगा, पी नॉट इक्वल टू आर होगा। तो आपका 48 का आंसर हो जाएगा पी इज इक्वल टू आर। सीधा सीधा याद रखना, एक क्वेश्चन जब भी आएगा इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन इकोसिस्टम द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज। In an ecosystem, the cycling of nutrients is known as जियोलॉजिकल साइकिल, केमिकल साइकिल, या जियोकेमिकल साइकिल, या बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, बायो जियोकेमिकल साइकिल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बायो जियोकेमिकल साइकिल में भी गैसेस सेडिमेंट्री, गैसेस ये बोथ हो जाएगा गैसेस एंड सेडिमेंट्री। 15 नंबर का आंसर सी हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रोल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन ए नाइट्रोजन साइकिल, कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट, या फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, या कन्वर्ट अमोनिया इनटू द नाइट्रोजन, या कन्वर्ट अमीनो एसिड इनटू अमोनिया। 51 का आंसर हो जाएगा आपका ए, कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट। ठीक है, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा के देख 51 नंबर का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कार्बन साइकिल, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, या डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स की बात कहाँ से आ गई, 52 नंबर का आपका ए ही होगा, पहले प्रोड्यूस होगा उसको कंज्यूम करेगा कोई, उसके बाद वो डिकम्पोज होगा। ठीक है, तो 52 का आपका ए वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कॉस्टांजा 50% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज गोज टू रिक्रिएशन, सॉयल प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट साइकिल, या क्लाइमेट रेगुलेशन। 53 का जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, सॉयल प्रोटेक्शन। जो 50% जो कॉस्ट है इकोसिस्टम की वो सॉयल से ही आती है, सॉयल प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज इन नियरली, जो इकोसिस्टम की कॉस्ट है, जो हमको इन्वायरमेंट, जो नेचर हमको जो है प्रोवाइड करवा रहा है उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो किसमें हम मेजर करेंगे, विच द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, इसी में करेंगे। 54 जो होगा आपका, विच द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। वैसे मैं बता दूं आपको, जो हमको इन्वायरमेंट, जो हमको नेचर प्रोवाइड करती है वो 33 ट्रिलियन डॉलर जो है उसकी वैल्यू है, जबकि हम जो प्रोड्यूस करते हैं अगर पूरा मिला दें तो केवल 28 बिलियन डॉलर ही होता है। ठीक है, हमको जो नेचर बहुत ही ज्यादा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, वैसे एक बार और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है। ठीक है, इसके बाद थैंक यू। एक चीज और मैं बता देता हूँ, फादर ऑफ इकोसिस्टम ऑथर टेंसले, सीधा सीधा आंसर याद कर लेना, फादर ऑफ इकोसिस्टम जो ऑथर टेंसले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो अगर कर पाओगे तो। ठीक है, और मैं पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।